हेलो खमागणी कोमसावा, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा देखें, स्किप ना करें। और आप जब भी कोई वीडियोस देखें प्लीज़ कमेंट करें, उससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरा कंसेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं। और आप मुझे ब्लॉग स्पॉट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पब्लिश करती रहती हूँ, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके भी मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे नए नए पोस्ट पब्लिश करती रहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहला आता है लेंदियस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान पूरा डिटेल में और रिटन फॉर्म में है, और ये बहुत ही लेंदियस्ट इसको माना जाता है क्योंकि इट टुक अराउंड 2 years and 11 months and 18 days to constitute assembly to draft and enact the constitution। मतलब इतना टाइम, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट और इनेक्ट करने में। और बहुत ही डिटेल में है और बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक फीचर तो ये हो गया। सेकंड है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड और एडवाइस करता है। तो जो पूरा रोल है, पूरा जो आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री है। प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज अ रियल हेड, नॉट अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम भारतीय संविधान में, हमारे ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड अगर फीचर की बात करें तो आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नीदर रिजिड है नॉर फ्लेक्सिबल है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। अगर आर्टिकल 368 की बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो आपको बताता है कि अमेंडमेंट कैसे होते हैं। तो हमारा संविधान वो अमेंड हो सकता है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कोई ईजिली अमेंड हो जाए। एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके तहत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। फोर्थ फीचर की बात करें तो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मौलिक अधिकार बताता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बीइंग अ सिटीजन, ना ही लॉ एस्पिरेंट। अगर आप सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स बताते हैं। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो एक तरह के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बिल्डअप करने से पहले उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करना चाहता है। एक तरह के गाइडलाइंस कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। पार्ट 4 में जो एक्सप्लेन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें अधिकार तो दिए हैं भारतीय संविधान ने, उसके साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब अबव 18 years हैव द राइट टू वोट, दे हैव राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो है अमेंडमेंट का प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम अमेंड कर सकते हैं, हमारा संविधान में हम चेंजेस ला सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस है जो आर्टिकल 368 में दे रखा है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्वाजी फेडरल है, ना वो पूरा यूनिटरी है ना ही पूरा फेडरल है, क्वाजी फेडरल का फीचर है। मतलब उसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी के हैं, कुछ फीचर्स फेडरल के हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब देयर आर 3 organs ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो है जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करता है लॉज, और जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करता है लॉज को।
तो जुडिशरी को सेपरेट ऑर्गन रखा गया एज पर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को सेपरेट रखा गया है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो तो इम्पार्शियल हो, उनके डिसीजन जो है इम्पार्शियल हो और वो किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना हो, इसलिए जुडिशरी को सेपरेट रखा गया क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान यूनिटरी फॉर्म है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको फीचर्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।